अफगान अमन अमल में नया मोड़। अमेरिका का तालिबान से अमन मुआहदे पर नजरसानी का फैसला। अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सालिवन का अफगान हम मनसब हमदुल्ला मुहिब से टेलीफोनिक राब्ता। मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी सेनेट ने जनरल लॉयड ऑस्टिन की बतौर वज़ीर दिफा नामजदगी की तौसीह कर दी। नामजदगी के हक में 93 और मुखालिफत में 2 वोट आए। जनरल ऑस्टिन अमरीकी तारीख में पेंटागन के पहले स्याहफाम सरबराह होंगे। कहते हैं वज़ीर दिफा की जिम्मेदारियां निभाना एजाज़ और फ़ख्र की बात होगी। जनरल ऑस्टिन ने पाकिस्तान को अमरीका का अहम इत्तेहादी करार दिया था। जो बाइडन का सेनेट से इजहार तशक्कुर। जो बाइडन इंतजामिया को ईरान पर लगाई पाबंदियां गैर मशरूत तौर पर ख़त्म कर देनी चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ का अमरीकी जरीदे में मज़मून। कहते हैं ईरान पर पाबंदियां ख़त्म करने से 2015 के न्यूक्लियर मुआहदे को बचाया जा सकता है। अमरीका ने पेशरफ्त ना की तो ये मौका भी ज़ाया हो जाएगा। नए अमरीकी इंतजामिया पर है वो ट्रंप की नाकाम पॉलिसियों पर अमल करे या नया लाहे अमल अपनाए। साबिक़ अमरीकी सदर की मुश्किलात कम न हुई। अमरीकी सेनेट में ट्रंप के मुआख़ज़े की कार्रवाई पीर को शुरू होगी। ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी पीर को मुआख़ज़े का आर्टिकल सेनेट को भेजेंगी। अक्सरियती लीडर चक शुमर का कहना है मुआख़ज़े की कार्रवाई मुनसिफाना अंदाज में आगे बढ़ेगी। अमेरिका में मुआशी बहरान संगीन। सदर जो बाइडन का एतराफ़। मीडिया ब्रीफिंग में कहते हैं बहुत से अमरीकी मुतासर हो रहे हैं। फौरी इक़दाम उठाना होंगे। वफाकी सतह पर कम अज़ कम उजरत $15 फ़ी घंटा कर दी जाएगी। इक़दाम से लोगों को गुर्बत से निकालने में मदद मिलेगी। मुआशी बहाली के लिए कोरोना वबा पर काबू पाना और माली इमदाद को बराह रास्त अमरीकी अवाम तक पहुँचाना है। ब्रॉडशीट से हमारा कोई लेना देना नहीं, इसे परवेज़ मुशर्रफ ने हायर किया और एनआरओ दिया था। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है ब्रॉडशीट को जुर्माना अदा ना किया जाता तो हर रोज़ 5,000 पाउंड देना पड़ रहे थे। हमने वुज़रा की कमेटी बनाई है जो तमाम चीज़ें देखेगी। पाकिस्तानियों के अरबों डॉलर्स बाहर जा रहे हैं। हर साल 10 अरब डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। जस्टिस अजमत सईद इंक्वायरी कमेटी से अलग हो जाएं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा अजमत सईद नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर रहे हैं। केस की ओपन समाअत की जाए। बहुत से पर्दा नशीनों के नाम भी आएंगे। जो इदारा नाम नेहाद करप्शन रोकने आया वो खुद करप्शन में मुलव्वस है। इन लोगों को बचाने के लिए अजमत सईद की सरबराही में कमीशन बनाया गया। जस्टिस अजमत को ना लगाएं तो क्या मलिक क़य्यूम को कमेटी का सरबराह बनाएं। वज़ीर दाखिला ने ब्रॉडशीट कमेटी के सरबराह पर ओपोजिशन का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। कहा जस्टिस अजमत सईद ने वॉल्यूम 10 पढ़ रखा है। ब्रॉडशीट पैनामा प्लस है जो ओपोजिशन को घेरे मिलेगा। नून लीग की 100 मिलियन की प्रॉपर्टी ब्रॉडशीट में आ सकती है। फवाद चौधरी ने कहा ब्रॉडशीट कमेटी में कोई वजीर शामिल नहीं है। ओपोजिशन को इफ्तिखार चौधरी और मलिक क़य्यूम के सिवा कोई जज नजर ही नहीं आता। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं हुकूमत को हटाने और कठपुतली वज़ीर आज़म को घर भेजने का तरीका तहरीक अदम एतमाद है। अपने इत्तेहादियों को इस हिकमत अमली पर मनाएंगे। हुकूमत का जितना पसीना हमारी चाय की दावतों से निकलेगा इतना असर हमारे 10-10 जलसों से भी नहीं होगा। सिंध हुकूमत का तमाम तालीमी बोर्ड्स के इम्तहानात मुलतवी करने का फैसला। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा कि मई जून में होने वाले इम्तहानात सिलेबस मुकम्मल करने के बाद ही होंगे। नए एकेडमिक प्लान में इम्तहानात, उमूमी तातीलात और दीगर मसाइल के हल के लिए भी कमेटी बना दी गई। उधर सिंध हुकूमत ने शॉपिंग मॉल्स पूरा हफ्ता खोलने का ऐलान कर दिया। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक मॉल्स को सख्त SOP पर अमल दरामद करना होगा।
रमजानुल मुबारक से पहले अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी लाई जाए। वज़ीर आज़म का महंगाई के हवाले से इजलास से खिताब। ब्रीफिंग दी गई। प्याज, टमाटर और मुर्गी के गोश्त की कीमतों में कमी आना शुरू हो गई। चंद हफ्तों में वेजिटेबल, घी की कीमतों में भी कमी हो जाएगी। वज़ीर आज़म का कीमतों में इस्तेहकाम के लिए पैदावार में इजाफे पर जोर। मजीद बोले, फूड सिक्योरिटी के रोड मैप पर अमल करके मुल्क खुराक में खुद कफील होगा। गवर्नर स्टेट बैंक ने शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। कहा, बिजली की कीमत बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी, अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा होगा। महंगाई की शरह 7 से 9% रहेगी। मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं, मगर वो बेहतरी नहीं आई जो अपनी कौम के लिए देखना चाहते हैं। एक्सचेंज रेट को मार्केट में बेस बनाकर मुस्तहकम कर दिया। कोरोना के बायस पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मुआशी बहरान आया है। रवां हफ्ते महंगाई में 0.32% इजाफा रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक 19 अशिया महंगी, 8 सस्ती हुई, 24 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। मुर्गी, पेट्रोल, घी, कुकिंग ऑयल महंगे हो गए। दाल, मूंग, प्याज, माचिस, गुड़, मटन और बीफ की कीमतों में भी इजाफा हो गया। टमाटर, अंडे, आटा, आलू, LPG, लहसुन और लकड़ी की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की पैदावार में मुश्किलात। कंपनी ने रवा साल की पहली छमाही में यूरोपीय यूनियन को खुराकों की फराहमी 60% कम कर दी। 27 ममालिक को मार्च के आखिर तक 8 करोड़ के बजाय 3 करोड़ 10 लाख खुराकें फराहम की जा सकेंगी। लेजेंड क्रिकेटर्स ज़हीर अब्बास और सरफराज नवाज ने बरतानिया में इंसदादे कोरोना वैक्सीन लगवा ली। दोनों साबिक क्रिकेटर्स को उम्र रसीदा अफराद की कैटेगरी में वैक्सीन लगाई गई। कौमी हीरोज़ की शहरियों को बगैर किसी परेशानी के इंसदादे कोरोना वैक्सीन लगवाने की तलकीन। कहा, अफवाहों पर कान ना धरें और अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की तैयारियां। कौमी टीम ने फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की मशक़ें की। मेहमान टीम ने कराची जिमखाने में दूसरा इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खेला। प्रोटीज आज से नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस शुरू करेंगे। अजहर अली का कहना है, सीरीज में नए क्रिकेटर्स को कारकर्दगी दिखाने का मौका मिलेगा।